सनातन धर्म की भक्तजनों, पराशर जी मैत्रेय जी को कथा का श्रवण करवाते हुए कहते, काहे मैत्रेय जी कहा राजा उत्तानपाद के दो संतान हुई। कहा उनकी एक संतति का नाम उत्तानपाद था और दूसरी संतति ध्रुव नाम से विख्यात होती है। राजा उत्तानपाद जो है, इनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम सुनीति था और दूसरी पत्नी सुरुचि थी। उत्तानपाद इस जीवात्मा को कहते हैं। जब ये जीवात्मा मातृगर्भ से बाहर निकलता है तो ये उत्तान होकर निकलता है। इसका सिर जो है पहले इस धराधाम पे आता है, इसीलिए इस जीव को ही उत्तानपाद कहते हैं। इस उत्तानपाद जी की जो सुनीति नामक पत्नी थी, ये पहली पत्नी थी और दूसरा विवाह सुरुचि नामक पत्नी से, सुरुचि नामक एक स्त्री से उत्तानपाद जी का हो जाता। सुनीति कहते हैं सृष्टुर नीतिर्यस्या सा सुनीति, जिसकी नीति अच्छी होती है उसको सुनीति कहते हैं। और स्वस्या रुचिर्यस्या, जो अपनी रुचि के अनुसार काम करती है, मन मर्जी का काम करती है, किसी की आज्ञा का पालन नहीं करती, सबकी अवज्ञा करती है, वही सुरुचि है। बाल्यावस्था में सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न, सुनीति के गर्भ से उत्पन्न जो शैशवावस्था की बालक ध्रुव थे, वो अपने भाई उत्तम को राजा उत्तानपाद की गोदी की ओर बढ़ते हुए देखकर उनके हृदयाकाश में नृपासन पर बैठने का एक भाव उत्पन्न होता, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती। बाल्यावस्था की वो जिज्ञासा जो हठ प्रदान होती है उत्तानपाद की गोदी में चढ़ने के लिए, ध्रुव को उद्वेलित करती है। ध्रुव महाराज बाल्यावस्था होने के कारण माता सुरुचि के रोकने के बाद भी उत्तर उत्तानपाद जी की ओर बढ़ते जाते हैं। माता सुरुचि ने बालक ध्रुव को उत्तानपाद जी से अलग कर दिया और ध्रुव जी को जो है राजा उत्तानपाद की गोदी से अलग कर डाला। पिता की गोदी का आश्रय न मिलने के कारण शैशवावस्था का वो बालक ध्रुव रुदन करता हुआ अपनी विमाता के पास बढ़ जाता है, अपनी विमाता की ओर चला जाता। रोते बिलखते बालक को जब माता सुनीति ने देखा, सुनीति ने कहा, बच्च क्या हुआ है, आप क्यों रुदन करते हो? ध्रुव ने कहा, मां, जब मैं राजा की अंक में चढ़ने के लिए उन्होंने विनय करते जाता था, तब मेरी विमाता ने कहा, मुझको अपनी क्रूर वाणी से दग्ध कर डाला है। माता सुनीति ने कहा, बच्च, तुम्हारी मां ने तुमको ठीक कहा है, जो भी कहा है वह सब ठीक कहा है। कहा, मां वो कहती है तेरे ऐसे भाग्य कहा कि तू राजा की गोदी में बैठ सके। कहा, अगर तूने मेरी कुक्ष से जन्म लिया होता तो निश्चित में वो तू नृपासन का अधिकारी था। माता सुनीति बोली, मामंगलम तात परे सुमस्था ढूंढतो जनोय परदो खतस्त मामंगलम तात
तपरे सुमस्थान भुंक्तो जनो यत् परदुःखतस्तत्। कहा सत्यम सुरुचा, काहे हे वत्स सत्यम सुरुचा, सूरज ने जो बात कही है कहा वो बिल्कुल सत्य है। कहा बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागे हैं, जो नर्तन पाकर भी उनके न अनुरागे हैं। कहा बेटा सत्यम सुरुचा विहतम भवान ने भवान ते, हे वत्स तुम्हारी विमाता सूरज ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है। मैं राजा उत्तानपाद की कहा वेद सम्मत पत्नी हूं, और कहा राजा उत्तानपाद जो हैं आज तक मुझको प्रेमार्पण नहीं किया करते, उनको मुझ में प्रीत नहीं है। कहा वो सूरज से प्रेम करते हैं। कहा सत्यम सूरज क्या अभिहतम भवान में, हे वत्स तुम्हारी विमाता ने जो भी कहा वो सब ठीक कहा है। बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागे हैं, जो नर्तन पाकर भी न राजा के अनुरागे हैं। कहा हम दोनों तो बड़े अभागे हैं, तुम राजा के पुत्र हो, तुमको भी प्रीत नहीं मिली, मैं उनकी पत्नी हूं, मुझको भी प्रीत नहीं मिली। कहा मंगलम तात परे सुमस्थान, का पुत्र नाना तुम अपनी विमाता को कुटिल वचनों का प्रयोग मत करना। मां मंगलम तात परे सुमस्थान, किसी को भी अमंगल वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा मां मंगलम तात परे सुमस्थान भुंक्तो जनो यत् परदुःखतस्तत्, जो हम दूसरे को अमंगल बोलते हैं कहा वो तत्त वाणियां तत्त बातें जो हैं उसी पे लागू होती है। जब हम दूसरे को अमंगल बोलते हैं तो ठीक वैसा ही हमारे साथ होता है। मां मंगलम तात परे सुमस्थान भुंक्तो जनो यत् परदुःखतस्तत्। अपने पुत्र शैशवावस्था के पुत्र ध्रुव को रोती बिलखती माता समझाती है। कहा बेटा तुम्हारी शैशवावस्था है और वो तुम्हारी माता है, मातृ आज्ञा का पालन करना कहा पुत्र का धर्म है। वत्स तुम्हें इस तरह क्रोधावेश में नहीं आना चाहिए। क्रोध जो है अज्ञानी लोग किया करते हैं। कहा तुम्हारी विमाता ने तुम्हारे मंगल की कामना की है, जो तुम्हारी विमाता ने तुमको कहा है वह सब सिरोधार्य करते हुए उसे ग्रहण करोगा। लेकिन बालक ध्रुव जो है 3 हट होती है, बाल हट, तिया हट और जोग। जोगी अगर रूठ जाए तो दोबारा मनाया नहीं जा सकता। बच्चे को अगर बच्चा रूठ गया तो महाराज उसको भी मनाना मुश्किल होता है। और तियाहट को आप सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पुरुष भी जानते हैं और माताएं भी जानती हैं। जानते हैं ना? अरे तियाहट से जो है दशरथ जी का एक भी पैर जो है केकई के उस सेनागार में नहीं पड़ पाया जिसमें वो रोज केकई को असीम प्रीत प्रदान किया करते थे। क्योंकि तियाहट से राजा दशरथ थर थर कांपने लगे थे। बड़े बड़े दुनिया के मेधावी योद्धा, बड़े बड़े बलशाली, जो बड़े बड़े युद्धों को जीत कर आ जाते हैं, वो भी जो है तियाहट के सामने बौने पड़ जाते हैं। कहावत तुम्हें क्रोध करना ठीक नहीं है।
बाल हड्डी ऐसी होती है, बाल हट को भी जब तक पूर्ण नहीं किया तब तक बच्चा मानता नहीं। राजा ध्रुव ने कहा, बालक ध्रुव ने कहा मां, मैं उस आसन, उस उत्कृष्ट आसन को चाहता हूं जो किसी के पास न हो, जिस आसन पे कोई न बैठ सके। सुनीति ने कहा बच्चे तुम्हारा ठीक निर्णय है। कहा तो तुम अपने पिता पितामह की तरह कहा पितामह प्रपितामह के मार्ग का अनुगमन करो और मृगाब्ज पद्धति का अनुसरण करते जाओ। कहा माई, मृगाब्ज पद्धति क्या होती? इस पद्धति का अनुसरण कैसे हमारे पितामह और प्रपितामह ने किया? सुनीति बोली कि आपके पितामह मनु महाराज और प्रपितामह ब्रह्मा जी ने कहा मृगाब्ज पद्धति का अनुसरण करके उन परमात्मा के चरणारविंद में तद्गुणानुपेत होकर तद्ध्यान धारणा समाधि में समाधिस्थ होकर ही पितामह जैसा परमोत्कृष्ट पद प्राप्त किया। तुम्हारे दादा जो मनु हैं उनको भी परमोत्कृष्टता भगवान की ध्यान धारणा समाधि लगाने से ही मिली है। बस ध्रुव को मां की आज्ञा मिलनी थी। घोर क्षत्रिय धर्म से अधिष्ठित शैशवावस्था के ध्रुव ने अपनी माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वन जाने का निर्णय ले लिया। कहा मां, मैं मृगाब्ज पद्धति का अनुसरण करूंगा, आपकी आज्ञा का अनुपालन करूंगा। कहा मां, मुझे सूर्य से भी कोई बैर नहीं है, लेकिन मैं उस पद को जरूर प्राप्त करूंगा जो संसार में किसी के पास नहीं। शैशवावस्था के ध्रुव जब वनगमन के लिए निकलने लगती, सुबह से गुस्से से कुछ नहीं खाया था, न जलपान किया था, न खाना खाया, और परमोत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए शैशवावस्था में ही कठोर निर्णय को लेते हुए जैसे ही अपने गृहवेश से बाहर अनुगमन करने लगे, माता का हृदय विगलित हो जाता। माता सुनीति टूटने लगती। उसके हृदयाकाश से वात्सल्य गंगा का प्राकट्य प्रारंभ हो जाता। वात्सल्य की रसधार जो है बालक ध्रुव तक पहुंचने लगती और माता सुनीति अपने शैशवावस्था की ध्रुव के हाथ को पकड़ लेती। हस्तार वृंद को जैसे ही पकड़ा, ध्रुव जी ने कहा मां, ये क्या करती हो? कहा माता सुनीति ने कहा, है बेटा, तुम जहां जाना चाहते हो, कहा वहां बड़े हिंसक जीव रहा करते हैं। तुम्हारी अवस्था शैशवावस्था है। कहा तुम्हारी अवस्था उस घोर वन में जाने लायक नहीं है। जिन्हें कहा मां, ये तू बोलती है? सुनीति ने कहा हाँ हाँ बेटा, ये मैं ही कहती हूं। ध्रुव जी बोले, अरे पहले ब्रह्म ज्ञान उपदेश किया, पहले ब्रह्म ज्ञान उपदेश किया, अब मोह के झटके देती हो। चंदन के कुन्नों से मैया कीचड़ पर पटके देती हो, कीचड़ पर पटके देती हो। कहा पहले ब्रह्म ज्ञान उपदेश किया मां, अब मोह के झटके देती हो। चंदन के कुन्नों से मैया कीचड़ पर पटके देती हो। बोलो वृंदावन बिहारी जी महाराज की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहा माता सुनीति ने कहा तेरे शरीर पे तो एक वस्त्र नहीं बेटा, कैसे रहेगा इसी जंगल में? कहा ना कपड़ा दे मां रोटी दे, ना तू दुलाई दे। ध्रुव जी ने अपनी माता से कहा ना कपड़ा दे, दे रोटी मां, न दुलाई दे,
जिस तरह ब्रह्म ज्ञान उपदेश किया माँ उसी तरह विदाई दे, उसी तरह विदाई दे। कहा माँ मुझे तेरे कपड़े की आवश्यकता नहीं है, हाँ देती है तो थोड़ा भूख जरूर लगी है, माँ मुझे रोटी दे दे। ना कपड़ा देना ना दे ना कपड़ा दे दे, भोजन मुझको न दुलाई दे। जिस तरह ब्रह्म ज्ञान उपदेश किया माँ उसी तरह विदाई दे, उसी तरह विदाई दे। माता सुनीति जो है ध्रुव की बाल हट के आगे जो है रोती बिलखती रही, और ध्रुव जी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और वनगमन के लिए उद्यत हो जाते हैं। माता रुदन करती रही और शैशवावस्था का पुत्र ध्रुव जो है परमात्मा मिलन की कंठा से उत्प्रेरित होकर कठोर वन की ओर अनुगमन करने लगा। रास्ते में ध्रुव जी की भेंट देवर्षि नारद से हो जाती। नारद जी ने कहा हे वत्स, तुम्हारे मुखमंडल पर क्षत्रिय कुल का तेज दिखाई देता है, लगता है तुम क्षत्रिय वंश के कुल दीपक हो। अथापि मे विनीतस्य छात्र धर्मोपेयु। ध्रुव जी ने कहा हाँ हाँ महाराज, हे मुनिवर मैं क्षत्रिय कुल से संबद्ध हूँ, क्षत्रिय कुल में ही मेरा जन्म हुआ है, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र और सुनीति मेरी जन्म देने वाली माता है। कहा मैं विमाता के कुटिल वचनों से दग्ध हुआ, उस परमोत्कृष्ट पद की प्राप्ति के निमित्त इस जंगल में आया हूं। मेरी विमाता के कुटिल वचनों से मैं दग्ध हो गया हूं। देवर्षि नारद ने कहा वत्स, ये तुम्हारी अवस्था है मान और अपमान की, मान और अपमान सहने की तुम्हारी अवस्था नहीं है। कहा तुम शैशव अवस्था के हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी माता ने अगर कुटिल वचनों का प्रयोग कर दिया तो भी ये तुम्हारे मान और अपमान सहने की अवस्था नहीं है। तुम्हारी अवस्था तो बाल क्रीड़ा की है वत्स, तुम बाल क्रीड़ा के योग्य हो, तुम क्रोध के योग्य नहीं हो। कहा अपने क्रोध को त्याग दो। देवर्षि नारद जी ने कहा सज्जन सठणे क्रोध दुर्जनस्य प्रहरद्वये चांडालस्य अहोरात्रम मूर्खस्य मरणान्तकम्। असज्जनस्य क्षणे क्रोध दुर्जनस्य प्रहरद्वये चांडालस्य अहोरात्रम् मूर्खस्य मरणान्तकम्। आवत्स जो सज्जन होते हैं उनमें क्षणिक क्रोध आता है, क्रोध तो आता है लेकिन एक क्षण के लिए। दुर्जनस्य प्रहरद्वये, सज्जन के बाद जो दुर्जन लोग होते हैं उनमें दो प्रहर के लिए क्रोध आता है। चांडालस्य अहोरात्रम, जो चांडाल प्रकृति का होता है वो दिन रात जो है क्रोध से धधकता रहता है। मूर्खस्य मरणान्तकम्, काहे वत्स मूर्ख में क्रोध जो है जब तक उसके प्राण प्रयाण न कर जाए तब तक क्रोध की व्याप्ति उसके हृदयाकाश में रहती है। कहा तुम्हारी अवस्था तो खेलने और कूदने की है, मान और अपमान की अवस्था को तुम अभी प्राप्त नहीं हुए। तुम्हारी विमाता जो कह गई है उसको अपनी मां का कृपा प्रसाद समझकर तुम उसको सहन करते जाओ। ध्रुव जी ने कहा महाराज मुझे ज्ञान न बांटिए, अथापि में विनीतस्य छात्र धर्मोपेयु।
मैं घोर क्षत्रिय धर्म से अधिष्ठित हूं कहा। मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं, मैं अपने निर्णय को बदलने वाला नहीं, मैं क्षत्रिय वंश में पैदा हूं कहा। एक बार क्षत्रिय जिस प्रण को कर देता कहा, उसको परिणाम तक ले जाता है। ज्ञान मुझे भी बहुत है कहा, मेरे वंश में नाना प्रकार के ज्ञानी हैं कहा। देवर्षि नारद ने देखा ये तो मानने वाला नहीं, ये मानेगा नहीं कहा। देवर्षि नारद ने जब बाल हट देखी, ध्रुव जी का वो निर्णय देखा, देवर्षि नारद ने कहा, हे वत्स, तुम यमुना जी के पवित्र तट पे जाना, यमुना जी के पवित्र तट पे जाना कहा, और वहां स्नान करते हुए अपने शरीर को पवित्र करते हुए भगवान की ध्यान धारणा समाधि में समाधिस्थ होने के लिए मृदा की मूर्ति बनाना, मिट्टी की एक मूर्ति बनाना कहा, और वहां तत्गुणानुपेत होकर ध्यान धारणा समाधि में समाधिस्थ हो जाना। वत्स, जब तुम्हारी समाधि उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी तो कहा, तुम्हें हरि अपने दर्शन से कृतार्थ, तुम्हारे इस कर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न जो हुआ हूं कहा, तब गणेश्वर परम परम, हे वत्स, तुम परम वर को प्राप्त होगे। तुम्हें जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वर चाहिए मैं वो भी देने को तैयार हूं कहा। पराशर उवाच श्रुत्वेतं गलितं तस्य देवदेवस्य बालक उन्मीलिताक्षो ददृशे ध्यानदृष्टं हरिपुरम्। श्रुत्वेतं गलितं तस्य देवदेवस्य बालकः, भगवान के मुखार वृंद से शैशव अवस्था के तपस्वी ध्रुव ने जब इस विमल वाणी का श्रवण जो है अपने उपासना संस्कृत दिव्य कर्म कुहरों से कर डाला, तो गदगद कंठ से उन्मीलिताक्षोदर से ध्यान पृष्ठम हरिपुरा, उन्मील नाम स्थल में ध्रुव थे। बहुत देर की समाधि लगाने से आधा आंखें बंद थी और आधा खुली हुई थी। इसको कहते हैं उन्मीलन की अवस्था। जैसे सुबह सुबह आदमी उठता है ना, तो हम कहते हैं भाई को आंखों की लंबी होंगी, जब आदमी उठता है ना तो आंखों से दिखता नहीं है, उसको कहते हैं उन्मीलना अवस्था। ऐसी उन्मीलना अवस्था को प्राप्त हुए ध्रुव जी ने भगवान के मुखार वृंद से जब विमल वाणी का श्रवण अपने उपासना संस्कृत दिव्य कर्ण कुहरों के द्वारा कर डाला, तो ध्यान दृष्टम हरिपुरम, उन्होंने देखा मेरे आगे तो भगवान वासुदेव खड़े हैं, शंख चक्र गदासारंग, शंख चक्र गदासारंग वसान्य सिधर्मच्युतम किरीटनम समालोक्यम जगाम शिरसा हरिम। शंख चक्र गदासारंग बड़ा सिधर्म, जिनके हाथ में शंख था, चक्र विद्यमान था, सारंग था जिनके पास, ऐसे किरीटनम, किरीट को धारण किए हुए थे, समालोक्य जगाम शिरसा हरिम, भगवान के सिर में जो है सुंदर मुकुट को देखते हुए रोमांचितांगम सहसा साधसं परमं गताः स्तवाय देव देवस्य सचक्रे मानसं गताः। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखते हुए ध्रुव जी ने स्तवाय देव देवस्य सचक्रे मानसं ध्रुवाः, मन में निर्णय किया कि मैं स्तुति करूं, भगवान की वंदना करो। अब तो ये मेरे सामने आ गए, अब मैं अपनी विमल वाणी से इनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए इनके चरणों में नतमस्तक हो जाऊं। किं वदामि स्तुता वाक्यम केनो तेनास्य संस्तुति इत्याकुलमतिर्देवं तमेव शरणं ययौ। किं वदामि स्तुता
स्तवस्य हो। मैं इनकी स्तुति के लिए क्या बोलूं, कैसे इनका स्तवन करूं? ये व्याकुलता को इत्याकुल देवम इति आकुलमतिम भूत्वा तमेव शरणं जयो। शैशवावस्था के ध्रुव इसी चिंता को लेते हुए बोध तो कुछ नहीं पाए, लेकिन भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते। ध्रुवोवाच भगवन् यदि मे तोषं तपसा परमं गतः स्तोतुं ददहमिच्छामि वरमेनं प्रयच्छ मे। कहा महाराज, अगर आप मेरी तपस्या से सचमुच में प्रसन्न हैं और मुझ पर अपनी अनपायी कृपा करने के लिए ही आपका आविर्भाव मेरे सामने हुआ है, तो कहा है देवादिदेव, स्तोतुं तदहमिच्छामि, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं, वरम मेनं प्रयच्छ मे, आप मुझे वरदान प्रदान करें। कहा मैं आपको वंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। श्रीमद् भागवत में तो कुछ ऐसा वर्णन है कि भगवान ने जब ध्रुव जी की वाणी नहीं निकली तो अपने शंख से उनके गाल पे स्पर्श किया, कपोलो वसते वाणी। लेकिन विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन नहीं है इस कथा में। जैसा है मुझे वैसे ही कथा करनी होगी, क्योंकि कथा प्रकारांत वचन है। कथा को क्या कहते हैं? कथा कैसा वचन है? प्रकारांत वचन। यथा तथा कथा। प्रकारांत वचन का मतलब होता है कहने प्रकारेण सुखदेवेनेव प्रकारेण पराशरेणेव प्रकारेण। जैसे पराशर जी ने लिखा है वैसे ही कथा करनी होगी। अपनी मर्जी से कथा को विस्तार नहीं दे सकता है वक्ता। यद्यपि अन्य पुराण का उदाहरण देकर मैं आपको समझा सकता, मेरी व्यासपीठ आपके समग्र उद्बोधन कर सकती है, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। तथापि शास्त्र में वृद्धि और न्यूनता का अधिकार मेरी व्यासपीठ को कदापि नहीं है। कहा ब्रह्मादेर यश वेद यज्ञेर ज्ञायते तस्य योनो गति त्वं त्वां कथमहं देव स्तोतुं सकलोमि बालक। कहा महाराज, मैं शैशवावस्था का बच्चा, ब्रह्मादेर वेदज्ञ ज्ञायते यस्य नो गति, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका पार नहीं पा सकते, भला मैं बहुत कहा तुम काम कथय अहम देवम। आप ऐसे जिनकी माया का पार ब्रह्मा विष्णु और महेश नहीं पा सकते प्रभु, मैं शैशवावस्था का ध्रुव कहा आपके विषय में कैसे जान सकता? स्तोतुं शक्नोमि बालकः, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता? आपके गुणों के का पार तो ब्रह्मादिक देव नहीं जानते, फिर मैं कैसे जानूंगा? तद्भक्ति प्रवणं हि परमेश्वर में मनाः स्तोतुं प्रवर्तं त्वत्पादो तत्र प्रज्ञा प्रयच्छ मे। काहे देवादिदेव तद्भक्ति प्रवणं हि परमेश्वर में मनाः, ये आपकी भक्ति आपकी कृपा से ही मेरे मन में कहा आपको भजने का भाव आया। ईश्वर का भजन भी ईश्वर की कृपा से ही कर सकता है जीवात्मा। ठीक है महाराज, आपने सुना है बामणी के बूढ़े ने बद्रीनाथ नहीं देखा, ये यहाँ कथा प्रचलित है, ये लोक गाथा है। बामणी गांव के वृद्ध ने बद्रीनाथ के दर्शन नहीं किए, जो बामणी गांव जो है बद्रीनाथ के अत्यंत निकट है। ऐसी लोकोक्ति है ना। तो जब तक इस ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक भगवत दर्शन नहीं कर सकता, तब तक कथा श्रवण का शुभ अवसर भी नहीं मिल सकता, तब तक किसी की